जुड़ रही हैं हैदराबाद की कंटेस्टेंट और बीजेपी से फायरी, निडर और बहुत 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 ब्रेव माधवी लता जी। माधवी लता जी, आपका स्वागत है टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नव भारत पर। आप बीजेपी की हैदराबाद से कंटेस्टेंट हैं और आपके खिलाफ बहुत ही फेमस और कभी ना हारने वाले असदुद्दीन ओवैसी साहब है। सबसे पहले तो पूछूंगी, पिछले महीने जब आपका नाम अनाउंस हुआ और वो भी ओवैसी साहब के खिलाफ, तो आपने क्या सोचा और क्या रणनीति बनाई? क्योंकि पिछले 4 दशकों से ओवैसी साहब और उनका परिवार कभी इस सीट से हारे नहीं हैं। आप ऐसा क्या करेंगी कि बीजेपी के लिए ये सीट जीत पाए? नाविका जी, पहली बात तो ये है कि इतने सालों से जो सच को बाहर निकालने के मौके मैं ढूंढ रही थी, ऐसा लगा कि मुझे भगवान ने बीजेपी पार्टी के तरफ से मोदी भाई के रूप में ये मौका दे दिया है ताकि उन सारे सच मैं बाहर निकालूं, इस देश के सामने रख सकूं। और दूसरी बात, वो जीतते आए हैं। मुख्तार अंसारी जी तो भी जीतते आए ना, तो बताइए क्या फर्क रहेगा दोनों में? ये लोग ऐसे ही करते हैं, दंगा फसाद करते हैं, लोगों को डराते हैं, बोगस वोट्स निकाल लेते हैं और इसी प्रकार से वो लोग जीतते हैं। हमारे पास तकरीबन 2000 पोलिंग बूथ है, वहाँ में ऑलमोस्ट 1100 तक माइनॉरिटी बूथ्स है। कल मैं चंद्रायन गुट्टा, जो एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पे पदयात्रा कर रही थी, तो वहाँ हमने एक बूथ को पकड़ लिया है जिस बूथ में लोग रहते हैं, घर के अंदर पोलिंग बूथ। सुनिए तो सही, आप कभी कहाँ देखा ऐसा होते हुए? घर के अंदर पोलिंग बूथ, जिस घर में लोग निवास रहते हैं, वो घर का बाजू का घर MIM का कॉर्पोरेटर का घर है। अब बताइए आप किस प्रकार से सच्ची और जस्टिस, धर्मबद्ध पोलिंग हो सकता है? ऐसा पोलिंग से तो कोई भी जीत सकता है जी। अब ये सब हम बाहर निकाल रहे हैं ना, तो अब की बात देखते हैं कौन सी बड़ी जीत हासिल करेंगे वो भी। तो माधवी लता जी, लोग तो कहते हैं, विपक्ष सारा कहता है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी से अफिलिएटेड है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के होते हुए अगर एक बूथ AIMIM के कॉरपोरेटर के घर से चल रहा है, तो इसके लिए दोष किसका है? दोष फिर भी यहाँ का स्टेट गवर्नमेंट का है, क्योंकि स्टेट में जब किसी भी स्टेट में इलेक्शन कमीशन तैनात होता है, दे विल नॉट हैव कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर विथ पीपल। अब बताइए तो स्टेट के ऊपर इतना फंड्स क्यों न्योछावर करना चाहिए? पूरा स्टेट उनको इलेक्शन टाइम के टाइम पर अपने स्टाफ को देना पड़ता है, विच इज अ ओपन फैक्ट। इलेक्शन कमीशन भी स्टेट का स्टाफ पे ही डिपेंड होना पड़ता है ना नाविका जी। सो एवरी टाइम देयर इज अ कंप्लेंट लॉन्च्ड, जब भी एक कंप्लेंट जाता है स्टेट में है सो इलेक्शन कमीशन को, वो फिर उसे GHMC की तरफ पे तो डाइवर्ट करते हैं। अब मैं ये बताती हूँ आपको, जब हम जाते हैं ये कहने के लिए साहब यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, वहाँ पे वो प्रॉब्लम है, वो हमसे ये उम्मीद करते हैं कि 1000 या 1100 का माइनॉरिटी बूथ में जहाँ पे गफला हो रहा है, हम उसका रिपोर्ट बनाकर उनको दे। तो उनका स्टाफ क्या कर रहे हैं बताइए आप? हम इलेक्शन का काम करें, अपना योजनाओं का काम करें, या हम उनका काम करें जिसका काम है पोलिंग बूथों का इंफॉर्मेशन ढूंढना, जिनका काम है कौन से बोगस वोट्स वहां पे चल रहे, उनका काम है ना जी कि एपिक नंबर पर दो लोगों का जब नाम बाहर आ रहे, उनको सेंटर बनाना है, उनको कंप्यूटर्स के सामने लोगों को बिठाना है, GHMC को ये काम करना है। बार बार वो लोग हमसे क्यों पूछते हैं आप इंफॉर्मेशन दो, आप इंफॉर्मेशन दो? तो हमारा यही काम है कि लोगों को इकट्ठा करें, पार्टी से हम उनका पोषण करें, हम भी जाएं कौन सा पोलिंग बूथ कौन सा है, कौन सा पोलिंग बूथ कौन सा है। हम क्या काम करें बताइए आप? हम इलेक्शन का कैंपेनिंग का काम करें या इनका काम करें? इनका जिम्मेदारी नहीं है? जब रिपीटेडली हम इतनी कंप्लेंट्स लॉन्च कर रहे हैं